उसके बाद जिस तरीके से कोहली और पांड्या ने पार्टनरशिप की, चार्ज किया, खेला, गेम को लेके चले, दे हैव शॉट द क्लास। विराट कोहली वाकई क्रिकेट का किंग है, उसने आज ये प्रूव कर दिया ही इज द रियल किंग इन अ वे कि वो बेस्ट इनिंग्स खेला हुआ, बहुत सी इनिंग्स खेला हुआ अपनी जिंदगी में, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट और मुश्किल इनिंग्स थी। आज विराट कोहली ने नंबर 3 पे आके मैच जिता दिया ना इंडिया को। ये होती है क्वालिटी बैट्समैन, ये होता है। उसको किंग कोहली कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है किंग कोहली? उसने आज दिखाया कि प्रेशर में कैसे खेला जाता है। उसने भी शुरू में आज स्लो खेला है, उसके भी एक वक्त में 20 बॉलों पे 11 रन नहीं थे उसके, लेकिन एंड में जब वक्त आया उसने हारिस राउफ जो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसको उसने आखिरी 2 बॉलों पे छक्के लगा दिए, जो कि मैच वो गेम चेंजर छक्के थे दोनों के दोनों। वहां से मैच जो है पाकिस्तान के हाथ से गया है। चीज एक बात होती है, एक मिसाल है कि जी बड़ा खिलाड़ी जो होता है वो आपको बड़े खेल में जरूर परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आता है, लेकिन शाहीनों के लिए शायद मिसालें भी तौसीफ साहब शायद उल्टी पड़ती नजर आ रही हैं, बिकॉज बाबर परफॉर्म करने को शायद तैयार नहीं है। या तो ये बाबर साहब की गलती है जिसकी वजह से आज अभी मैच हारे हैं। ठीक है, वो अब हम सब कहें कि जी लास्ट बॉल पे हारे हैं, बड़ा फाइट किया, लेकिन ये मैच जीत सकते थे अगर ये ब्लंडर्स नहीं करते बाबर और सकलैन मिलके। ये ब्लंडर किया इन्होंने आज, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा है। तौसीफ साहब क्या कहिएगा? यही हमने देखा मैदान में, कोहली का जो एक्सपीरियंस था दोनों साइड पे, बैटिंग बॉलिंग दोनों साइड पे नजर आ रहा था कि कितनी उनकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी और किस तरह फिर लास्ट में वो लेके गए अपना मैच। जबरदस्त प्लेयर है, सबको पता है, और उनका वहाँ खड़ा होना जो था वही हमें खदशात जाहिर कर रहा था कि कहीं ये बहुत लंबा ना खेले। रमीज राजा साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इन्होंने कुछ दिनों पहले एक चैनल में बैठ के अब जनरली मजाक उड़ाया था कोहली का बैठ के वहां पर। जब इन्होंने ये कहा था, जब इनसे बात हो रही थी, इनसे कोई सवाल हुआ कोहली और बाबर का, तो इन्होंने कहा, जब वो सेंचुरी पे सवाल हुआ तो इन्होंने कहा यार वो कोहली की सेंचुरी में भी तो 3 उसको चांसेस मिले। ठीक है, आज उसी कोहली ने आपको काट दिया मैच के अंदर। यार अब एक हद होती है, देखिए एक लिमिट होती है हर चीज की। ये पाकिस्तान टीम है, बहुत मुझे पता है लोगों को मिर्ची लगने वाली है, बुरा लगेगा, लगे बुरा, लेकिन यार आप मुल्क के लिए खेल रहे हो। आज जिस तरह से वो आउट हुआ है, ये कोई तरीका होता है आउट होने का? मतलब आप 50 से ऊपर T20 इंटरनेशनल खेले हुए, मतलब क्या पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने मतलब फारिग प्लेयर्स बैठे हुए कि जो आसिफ अली की जगह नहीं खेल सकते? कुछ तो इनको शर्म आनी चाहिए यार, कि मतलब आप कब तक इस तरह प्लेयर्स को खिलाते रहेंगे, मतलब जो कि डिजर्व नहीं करते टीम के अंदर। मतलब एक कितने चांसेस देंगे आप उस आदमी को? उसको आप 4 पे खिला लो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप 5 पे खिला लो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप 6 पे खिला लो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी ने 50 मैचेस के बाद भी एक उसका 50 नहीं है यार T20 इंटरनेशनल में। ये किस बेसिस पे ये जज करते हैं बैट्समैन को? मैं चीफ सेलेक्टर साहब से पूछता हूं। आज ना वैसे विराट की जितनी तारीफ की जाए कम है। आप देखें, इवन देन देखें जो सारा कवर किया वहाब ने, जो राउफ की बॉल पे उसने 2 छक्के मारे हैं। आई मीन कोई भी दुनिया का बैट्समैन हो, वो फास्ट बॉलर को जिस तरह उसने बड़े प्यार से सीधा छक्का मारा है, शायद ही कोई, बहुत कम प्लेयर मैंने देखे हैं जिन्होंने जो इस तरह की शॉट खेलते हैं। मतलब कोई क्लास से नज़र आई है आपको। फिर टांग पे बॉल आई तो उसने कुछ नहीं किया, उसकी पेस को यूज़ किया है। आप देखो, वरना नॉर्मली वो फ्लिक करता है, उसने उधर से खड़े ऐसे किया है और उसने छक्का मार दिया। सबसे पहले जैसे सलीम भाई ने बात की ना कि विराट जैसे उसने इनिंग का स्टार्ट स्लो लिया, सिचुएशन ऐसी थी कि ऊपर से 20 पे 4 आउट हो गए, उसने टाइम लिया, उसको पता था कि मैं ये कवर करूंगा और वो करता आया। उसको अपनी लिमिटेशन का पता है कि मैं कहां से गेयर चेंज करूंगा। अगर आप पहले बैटिंग पे आ जाएं, पहले हमने कोलैप्स किया, फिर जो रिकवरी इफ्तिखार और शान ने की, अनबिलीवेबल कि 12 ओवरों में 90 लग गया और 2 आउट है। ठीक, वहां पे आप सोचते हो कि यार हम 6 ओवरों में 30 था और हम 140 को देख रहे थे, अब 12 में 90 हो गया, यहां से हम 180 को देख रहे हैं, लेकिन कैसे? यहाँ पे आप जो बड़ा प्लेयर होता है ना, वो विराट ने प्रूव किया कि बड़ा प्लेयर कैसे मैच को चेंज करता है। कोहली की तारीफ करना चाहूंगी कि जिस तरीके से कोहली ने परफॉर्म किया है, MCG का ग्राउंड था और 1 लाख क्राउड था, प्रेशर अपने हाई पर था और उसमें कोहली का परफॉर्म करना उन्होंने साबित किया है। एक बार फिर उन्होंने साबित किया कि कोहली को किंग क्यों कहा जाता है। आज का मैच में कहूँ अगर कि कोहली वर्सेस पाकिस्तान था तो गलत नहीं होगा, और एक प्लेयर जो है वो मैच का पासा पलट सकता है, ये भी गलत नहीं था। और आप क्रिकेट के हवाले से आपसे सवाल है कि विराट को आप देखती हैं और आपने काफी खुशी भी मनाई कि जी उनकी वजह से मैं जीता। यकीनन हिंदुस्तान के लोग किसी की वजह, हार्दिक पांड्या की वजह से जीते या किसी की वजह से, लेकिन उनकी टीम जीती है। कैसा? क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच जब भी होता है उसका
उसका प्रेशर सब प्लेयर्स के ऊपर, और वही रोहित भाई वाली बात की जो देखने वाले अवाम होते हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। फखर, सबसे पहले तो ये कि मुझे क्योंकि विराट कोहली बहुत पसंद है, तो मैं तो बहुत खुश हुई जब इंडिया मैच जीता है, और उसका मेन रीजन विराट कोहली थे। बल्कि सुबह को मैंने एक ट्वीट भी लगाई थी, और मुझे कुछ क्योंकि पता तो कुछ होता नहीं है मैच का कि कौन कैप्टन है और कौन नहीं है, तो मैंने जब वो गूगल में सर्च किया तो विराट कोहली और मेरे ख्याल 2021 के T20 या उसकी पिक्चर कोई निकल आई, तो मैंने वो लगा दी। खैर फिर लोगों ने मुझे बताया कि नहीं आजकल ये कैप्टन नहीं है, तो मैंने रोहित शर्मा है, तो मैंने फिर उसको डिलीट करके, जरा भी नहीं शर्माई मैंने उसको डिलीट मारा, और मैंने दोबारा से नए जो अभी कैप्टन है उनकी लगाई। जी, दाद देनी पड़ेगी आपको, दाद देनी पड़ेगी। कमाल, ये कमाल। नहीं तो वो अगर आरजू उस बात को हजम नहीं कर पाए कि विराट कोहली कैप्टन नहीं है, तो क्या टेंशन है? होना चाहिए था। और जब मैंने ट्वीट कर दी थी तब भी होना ये चाहिए था कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को उसी टाइम विराट कोहली को जो है वो कैप्टन बना देना चाहिए था, लेकिन नहीं देखा होगा, ट्वीट नहीं देखा होगा, मिस कर दिया होगा उन्होंने। लेकिन मुझे शाह साहब बार बार कांटेक्ट कर रहे थे, बहुत सारे लोगों से उन्होंने कांटेक्ट किया, एक मुझ में भी था कि जी अगर उनको बताया जाए कि हम अभी ड्यूरिंग द मैच चेंज कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि अच्छा नहीं लगता इतनी आवाम बैठी हुई कि रोहित ने टॉस किया और उसके बाद जो है वो विराट कोहली जो है कैप्टन, क्यों, तो इस वजह से उन्होंने रोका। शायद अभी अनाउंस कर दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें अनाउंस। एनीवे विराट कोहली मुझे क्योंकि बहुत पसंद है, एनीवे कोई बात नहीं, फिर मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। मैंने कहा हर कोई दिल पे ले रहा था मेरी ट्वीट को, तो मैंने फिर उसके बाद नई ट्वीट लगा दी, और जो अभी कैप्टन है रोहित शर्मा, उनकी पिक्चर लगा दी। लेकिन जब मैच जीत गया इंडिया, तो मैंने दोबारा विराट कोहली की पिक्चर लगा दी। आप मुझे दाद दीजिए। जज्बा होना चाहिए इंसान में, बिल्कुल ऐसा कोई मसला नहीं है कि गलतियां होती है। हमारे नवाज से, मोहम्मद नवाज से भी बहुत गलतियां हुई। मगर देखिए ना कि ऊपर वाले ने सुनी और मैच जीते विराट कोहली की वजह से। और मैं तो हमेशा बहुत खुश होती हूँ, हमेशा बहुत जश्न मनाती हूँ जब विराट कोहली अच्छा खेलते हैं, और आज भी बहुत अच्छा वो खेले हैं और वो डिजर्व करते थे। और जब वो स्पीच देने आए हैं लास्ट में मैच के बाद, जो बातचीत की जाती है, तो वहां वो इतने इमोशनल थे कि मुझे भी रोना आ रहा था। लेकिन खैर मैं रोई नहीं, क्योंकि रवि शास्त्री वो कह रहे थे कि बिल्कुल मैं बात नहीं कर सकता और मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि यार लेकिन किस तरीके से मैं खेला हूं, नो डाउट। लेकिन और बहुत इमोशनल थे वो, और उनको देखकर मैं भी बड़ी इमोशनल हो गई थी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि आपके साथ शो है, तो फिर मेरा लाइनर खराब नहीं, लेकिन उसकी वजह ये थी, उन्होंने बोला भी फिर बाद में कि यार जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उस मुश्किल वक्त में, जब मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे क्रिकेट